का क्या होता है। इतिहास के विद्यार्थी के लिए तो ये नॉर्मल बात है और कई बार क्या नॉर्मल हो जाती है, और गुरुजी के लिए भी ये चीज नॉर्मल हो जाती है। कई बार गुरुजी भी साका को डिटेल न करते सीधा ही बता देते हैं कि ये राजस्थान का पहला साका हुआ, क्योंकि इतिहास के बच्चे के लिए बड़ी नॉर्मल चीज होती है। लेकिन अपन थोड़ा सा इसका विश्लेषण कर लेते हैं, कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं कि साका क्या है। साका एक फिल्म है, किंग ये ओहो आज लगता है फिर डोली जला के आया है। चल, साका इज ए कंप्लीट प्रोसेस। क्यों? कितनी अच्छी इंग्लिश आती है मेरे को। साका इज ए कंप्लीट प्रोसेस, और साका तभी माना जाएगा जब दो काम होंगे। एक होगा केसरिया और दूसरा होगा जोहर। यही तो समझना है। अब कई बार अब हमें यह सीखना है, दो काम का मतलब ये, या तो पुरुष मारे जाएंगे वीरगति को प्राप्त होंगे, या फिर पुरुष और महिलाएं भी किसी तरीके से मारी जाएगी, यानी आत्मोत्सर्ग कर देगी। अब हमें यह सीखना है कि जो पुरुष मारे जाए, पुरुष जो वीरगति को प्राप्त हो जाते थे उसे क्या बोला जाता था, और जो महिलाएं मारी जाती थी उसे क्या बोला जाएगा। यही तो कंसेप्ट सीखना है। तो हम दो तरीके से सीख लेंगे, एक ट्रिक से सीख लेंगे या फिर कोई और तरीके से सीख लेंगे। देखो, पहले तो आओ केसरिया पे। केसरिया तो एक रंग है, हरा सफेद केसरिया रंग है। और केसरिया रंग किस चीज का प्रतीक है? अगर आपसे सीधा पूछ लूं कि केसरिया रंग, और हमने हमारे राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर हमने केसरिया रंग रखा है। क्यों भाई, ऐसा क्या है केसरिया रंग में? हरा, बीच में सफेद और सबसे ऊपर केसरिया। तो केसरिया रंग में ऐसा क्या है कि हमने इसको सबसे ऊपर ही ऊपर रखा है। तो केसरिया रंग प्रतीक माना जाता है किस चीज का? बलिदान का। यानी पुराना अपना साफा उतार के और राजपूत नया साफा धारण करेंगे। कौन सा? केसरिया। तो केसरिया साफा पहनने का मतलब क्या हुआ? केसरिया साफा पहनने का मतलब एक ही है कि अब सर पे भवानी सवार हो गई है। अब या तो मारेंगे या मरेंगे, दोनों में से एक काम होगा। तो केसरिया रंग ही बलिदान का प्रतीक होता है। दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा हानि पहुंचा के मरना है, बस वही केसरिया है। यानी केसरिया साफा है, साफा पुरुष पहनेंगे। अगर पुरुष वीरगति को प्राप्त हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे? दूसरा सीधा देखो, जैसे जोहर, जैसे जलना, या तो ऐसे याद कर लो, जलने का कार्य कौन करेगी? महिलाएं। अगर महिलाएं किसी तरीके से मारी जाए, ये सिचुएशन पे डिपेंड है। हमारा दिमाग में एक सेट होती है कि महिलाएं जोहर में सिर्फ अग्नि जोर करती है, ये कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कई बार मौका ही न मिले ऐसा, या फिर कई बार पानी में कूद के भी कर ले। जैसे रणथंबोर का जो पहला साका होगा वो जल जोर की श्रेणी में आता है, तो हो सकता है ऐसा भी हो। अब कई लोग भ्रमित हो जाते हैं एक चीज से कि जोहर और सती को एक ही समझ लेते हैं। अब यह कंसेप्ट क्लियर करता हूं कि सती और जोहर में क्या अंतर है। देखो, जोहर जो होगा, अब कई बार ये पूछ लेते हैं कि गुरुजी पूछे, अपने में कई बार दिमाग में आ जाती है, गुरुजी की जोहर पहले होगा कि केसरिया पहले होगा? वैसे तो सिचुएशन पे डिपेंड होता है, लेकिन जितने भी उदाहरण हैं अपने राजस्थान की हिस्ट्री में, वो सारों में जोहर क्या हुआ है? पहले हुआ है। हर महिला की यही इच्छा होती है कि वो सुहागन मरे, जोहर पहले ही होगा। और जोहर पहले किया किस उद्देश्य से जाता था? उद्देश्य ही वही था, जोहर पहले क्यों होगा? जैसे मान लो चित्तौड़ दुर्ग के तीसरे साके की समय की बात करता हूं, वहां डिटेल से करेंगे। अकबर ने तीसरे साके के समय चित्तौड़ को घेर लिया था, और उस समय अकबर की जो जनसंख्या, जो सैनिक थे, वो 50 से 60 हजार के बीच थे, और अंदर जो राजपूत थे वो थे मात्र 8,000। 4 महीने की घेराबंदी हो गई, खाने पीने की समस्या आ गई। तो 8,000 अगर 60,000 से लड़ेंगे तो हार भी सामने दिख रही है। तो फिर क्या करते थे? एक रात्रि भोज का आयोजन किया। उस समय चित्तौड़ के तीसरे सारे लोगों ने एक साथ खाना खाया। महिलाओं ने एक दुल्हन की तरह 16 श्रृंगार किए। पहले महिलाओं ने जोहर किया,
अब पुरुष जो है वो स्वतंत्र हो गए, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है। क्यों करते थे गुरुजी, ऐसा क्यों करते थे? महिलाओं को क्यों जलाते थे या फिर महिलाएं क्यों जलती थी? देखो कारण क्या है इसका। ये जितनी भी घटनाएं हुई वो सारी विदेशी आक्रमणकारियों के समय हुई। ऐसा कोई उदाहरण नहीं है, एक लास्ट साक्य की जरूर आती है, बाकी ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि कभी हिंदुओं की वजह से कभी हिंदुओं ने जोहर या केसर किया हो। विदेशी आक्रमणकारियों के समय होता था। क्यों? पुरुष मारे गए, जो महिलाएं बची, भाई वो आक्रमणकारी आते क्यों थे? या तो महिलाओं को गिरफ्तार करने के लिए या फिर धन दौलत लेने के लिए। तो करते क्या थे? वीरगति से प्राप्त होने से पहले महिलाएं तो अग्नि के अंदर समर्पित हो गई, गहने वगैरह धन दौलत सब का सब बर्बाद, यानी सारा का सारा खत्म कर देते ताकि दुश्मन के कुछ हाथ ही ना लगे। तो अब फिर टेंशन काहे की है? बिना टेंशन होके हम लड़े और जितना नुकसान कर सकते हैं उतना नुकसान करके मरे, ताकि पीछे हमें कोई टेंशन नहीं दे। वो जो विदेशी आक्रमणकारी आते, जो महिलाएं बसती थी, उन्हें वो गिरफ्तार कर लेते थे, यहां से ले जाते थे, ले जाके वहां पे रखेल बनाते थे। उनका एक दरबार लगता था नंगा, कई बार दरबार लगा के वहां बेचा करते थे। इन चीजों से बचने के लिए हम क्या करते थे? तो ये तो हो गया एक तरीके का अपना स्वाभिमान के लिए हो गई, महिलाओं की इज्जत बचाने के लिए हो गया ये तो। अब अंतर सीखो कि जोहर और सती में अंतर क्या है। सती के अंदर क्योंकि एक क्यों समझ लेते हैं, क्योंकि सती में भी जो सती होती है वो भी 16 श्रृंगार करके होती है, पूरी तरीके से दुल्हन की तरह सजती है, और यहां भी ऐसा ही हो रहा है। तो अंतर क्या है? पहला अंतर, ये तो जीवित पति के होगा, उस समय पति तो जीवित है क्योंकि केसरिया हुआ ही नहीं है, जबकि सती कब होती है? पति के मृत्यु के बाद। दूसरा, सती एक कुप्रथा है, कई बार महिला के न चाहते हुए जबरदस्ती सती कर देते थे, जबकि यहां पर तो महिला अपनी मर्जी से जोहर करती थी अपनी इज्जत बचाने के लिए। यह तो एक सौभाग्य का विषय माना जाता था कि जोहर हुआ है, महिला ने जोहर किया है, अपनी कुल देवता या कुल देवी या जय भवानी का नारा बोल के अग्नि में समर्पित होती थी, जबकि यहां तो जबरदस्ती किया जाता था। सती के अंदर महिला एक ही होगी चिता की अग्नि के ऊपर, जबकि जोहर के अंदर तो हजारों महिलाएं साथ में होती। जैसे चित्तौड़ के पहले समय के समय 1600 रानियों ने जोहर किया, दूसरे साक्य के समय 13,000 रानियों ने जोहर किया, तीसरे साक्य के समय 700 रानियों ने जोहर किया। तो ये तो एक साथ कई महिलाएं एक साथ करती थी, जबकि सती के अंदर अकेली। तो ये अंतर है सती और जोहर के अंदर। इन दोनों को एक ही मत समझ लेना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर इन दोनों में से कोई एक काम नहीं हुआ तो उसे बोला जाएगा अर्धशाखा। सर राजस्थान में ऐसा कोई उदाहरण है? बिल्कुल है। जैसलमेर का अंतिम शाखा जो था वो अर्धशाखा था। सर भारत का पहला शाखा वैसे तो अलेक्जेंडर सिकंदर के समय माना जाता है, लेकिन वो इतना प्रमाणित नहीं है। मोहम्मद बिन कासिम के समय 1712 ईस्वी में सिंध का 712 ईस्वी में सिंध का राजा था, और उस राजा के समय हुआ था, दाहिर नाम था उसका, दाहिर। राजस्थान का पहला अब आएगा। अंतिम जो हुआ था भारत का वो 18वीं सदी में हुआ था। बहादुर सिंह नाम का राजा था, कोल दिल्ली के नजदीक एक जगह पड़ती है, वहां का राजा था, वो अंतिम था भारत का। अब बात करें कि सर पुरुषों ने भी कोई जोहर किया क्या, कोई ऐसा भी उदाहरण है क्या? बिल्कुल, राजस्थान के इतिहास में ऐसा भी उदाहरण है। जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह के समय हुआ था। उस समय चारण और ब्राह्मणों ने जोहर किया था औवा के अंदर, तो वो एकमात्र पुरुषों का जोहर माना जाता है। पुरुषों के जोहर को बोलते हैं जम्मत। सर क्या मुस्लिम महिलाओं के जोहर का कोई उल्लेख मिलता है? बिल्कुल, जब तैमूर ने आक्रमण किया था भटनेर दुर्ग पर, तो उस समय हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने साथ में जोहर किया था। और एक साका और होता है खड़ाना साका। वो क्या होता है? बिश्नोई समाज पर्यावरण रक्षा जो बलिदान देता है उसे क्या बोला जाता है? खड़ाना साका। तो बात आएगी समझ, के आई किती आई। केसरियो जोहर साकेगो कंसेप्ट क्लियर होयोगे? मिटाऊं इसे लिखाऊंगा नहीं, बस ये समझने वाली बातें हैं। हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो ये चीजें आपके लिए नॉर्मल होनी चाहिए कि केसरिया क्या है, जोहर क्या है, साका क्या है। ठीक है, मिटाऊं।